धन्यवाद धन्यवाद महान जी खुदा आपके हाथ में चाहे जो हाँ प्रभु जी आप हमारे बीच में आए प्रभु जी आपका हम स्वागत करते हैं प्रभु जी को आप क्षमा करिए प्रभु जी हम सब अपने आप को समर्पित कर देते हैं प्रभु सब कुछ छोड़े तो आप हमारे बीच में स्वागत करते हैं आपकी आत्मा द्वारा सब कुछ सुरक्षित लेकर के उनके द्वारा बेहतर उसकी बातों को कर हर एक शब्द धन्यवाद करते अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के बाद सबको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हम इसका वचन सुनने वाले नहीं चलने वाले चले प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी धन्यवाद 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 यार व्यक्त बातें दूर रहे के नाम से आत्मा के हम सबको मन में प्राण आत्मा प्रभु जी आपको नियंत्रण को कर्ज प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु जी हाथों में देते हैं प्रभु जी और वही आप प्रभु जी बिना आपके हम सब कुछ भी नहीं है प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु धन्यवाद करते स्वागत करते स्वागत करते हैं प्रभु जी धन्यवाद करते प्रार्थना करते यीशु के नाम से आमीन। Bye.
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाग समय के लिए तेरे पिता जब तक संभाला तेरे पिता, निश्चय बेटे और बेटियों ने मिलकर जितने नाम का भजन गाया तेरे पिता, इस सदा सुहागन में तेरे पिता इस बढ़कर आपकी महिमा करने वाले तेरे पिता स्वामी का धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं तेरे पिता। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, आज के वचन सुनने के लिए हर के कान खुल जाए तेरे पिता, अगुवाई आप करें तेरे पिता। और जो होया जाए तेरे पिता, 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना करेंगे। जो वचन को सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बने, ऐसे में गवा गया करो बजाकर परमेश्वर और उसका एक अध्याय और 8 पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। रोमियो 1:8 हालेलुया। यहाँ पर लिखा, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से। किसकी इच्छा से? परमेश्वर। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हालेलुया, उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, तो हमारे जीवन में हालेलुया ऐसा नहीं कि रुकावटें नहीं आती हैं, लेकिन वो रुकावटें हम पर प्रबल नहीं हो सकती, वो असफलताएं हम पर प्रबल नहीं हो सकती हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हालेलुया हालेलुया। यहाँ लिखा 10 में, नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल। इसकी इच्छा से यात्रा तो करना चाहता है, लेकिन वचन कह रहा है, वो कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि मैं परमेश्वर की इच्छा से, हालेलुया, इच्छा उसकी भी है, लेकिन वो अपनी इच्छा ना जाहिर करके परमेश्वर की इच्छा की बात कर रहा है, हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। आमीन। और वो इसलिए मिलना चाहता है कि तुमको क्या दे? आत्मिक वरदान जो उसे मिला है, हालेलुया। जिस तरीके से उसने यात्रा की और असफल नहीं हुआ, यात्रा की लेकिन असफल नहीं हुआ, वो हर एक यात्राओं में पूरी पूर्ण यात्रा को किया, हालेलुया। उसकी कोई भी यात्रा अधूरी नहीं थी, हालेलुया। उसने ठाना मुझे जाना है तो गया और होकर आया और सफल होकर आया, हार कर नहीं आया, निराश होकर नहीं आया, हालेलुया। तो वही वरदान वो देना चाहता है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं जाता हूँ, हालेलुया, और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, हालेलुया। वो गया, हालेलुया, वो भेजा, वो आत्मा हमारे पास आया जो हमारी अगुवाई करता है, हालेलुया, जो हमें सफल करता है, जो हमें हर पल लिए चलता है। तो पहली चीज ये समझना है कि वो आत्मा आएगा कैसे और आपकी अगुवाई करेगा कैसे, हालेलुया। पहली चीज बाइबल कहती है कि जब मनुष्य, हालेलुया, पापी था तो सही समय पर वह सूली पर चढ़ा हमारे पाप के लिए, हालेलुया। इसके लिए हमारे पाप के लिए, जो हमने पाप किया, जो हमने गुनाह किया, कि हमें उस पाप से छुड़ा ले, उस गुनाह से छुड़ा ले। तो पहली चीज ये समझना है कि जब हम पाप करते हैं,
गुनाह करते हैं तो पहली चीज तो हम यीशु को सूली पर चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। जब हम पाप कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, तो हम यीशु को कहाँ चढ़ा रहे हैं? सूली पर। और जब उसको सूली पर चढ़ाने, तो बाइबल कहती सूली पर चढ़ने के बाद हालेलुया वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। फिर 40 दिन लोगों में दिखा, फिर 40 दिन के बाद वो गया। हालेलुया। उसके बाद जब गया तब आत्मा आया, पिंतोकुस्त के दिन के समय में वो उतरा। हालेलुया। वह जो कमरे में बंद थे। हालेलुया। तो हम तो अगर रोज पाप कर रहे हैं, अगर यदि आप रोज पाप कर रहे हो, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चल रहे, गुनाह कर रहे हो, तो पहली चीज तो आप उसे प्रतिदिन उसे सूली पर चढ़ा रहे हो, तो आपके लिए वो मरा कहाँ, फिर आपके लिए जिया कहाँ? और जब जिएगा नहीं, 40 दिन दिखेगा नहीं और वो जाएगा नहीं, तो आपके लिए आत्मा कहाँ से आएगा? जो कहते हैं ना कि हमें समझी में नहीं आ रहा, रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर से बात ही नहीं हो पा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से समझ में आएगा? आप तो प्रतिदिन पाप करके, प्रतिदिन गुनाह करके उसे सूली पर चढ़ा रहे हो। हालेलुया। बाइबल कहती सूली पर चढ़ने के बाद वो तीसरे दिन जी उठा। तीसरे दिन जी उठने के बाद 40 दिन लोगों में प्रमाणित करके दिखाता रहा कि मैं हूं जीवित। उसके बाद वो गया, फिर उसके बाद आत्मा आया। हालेलुया। तो आपके पास आत्मा कहाँ आएगा? हालेलुया। जब आप पाप की दशा में हो, जब आप गुनाह की दशा में हो, जब आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध की काम कर रहे हो, तो आपके लिए कहाँ वो आत्मा आएगा? हालेलुया। वो सहायक आपके लिए कहाँ उत्पन्न हो पाएगा? हालेलुया। अगर उस सहायक को हमें लेकर साथ चलना है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पौलुस कह रहा है कि मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे पास फिर से, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम अपने मन से, हर एक व्यक्ति अपने मन से निर्णय लेकर के हर एक कार्य को कर लेता है और फिर उसके बाद कहता है कि ये परमेश्वर की इच्छा थी, शायद इसलिए सफल नहीं हुआ। नहीं, हम तो करने जा रहे थे। हालेलुया। तो क्या करने से पहले हमने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु ये तेरी इच्छा है, हम इस काम को करें या ना करें? हालेलुया। हालेलुया। आज बहुतों के जीवन में असफलताएं हैं, मसीह को जानने के बावजूद। बहुतों के जीवन में निराशाएं हैं, मसीह को जानने के बावजूद। क्यों? उसका कारण है हालेलुया। हालेलुया। हम पहली चीज प्रार्थना नहीं करते, दूसरी चीज परमेश्वर से इजाजत नहीं लेते उस काम को करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हालेलुया, पहले हम अपनी योजना बना लेते हैं, तब परमेश्वर के विषय में सोचते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ यदि ये सफल हुआ तो अपने लिए नहीं सोचा। हालेलुया। ये परमेश्वर के राज्य के लिए सोचा। हालेलुया। जब परमेश्वर को जाना, लोगों ने कहा, चेलों ने कहा, हालेलुया, जो 12 चेले थे यीशु मसीह के साथ, उन्होंने कहा कि देखो रोम नहीं जाना, रोम बड़ी खतरनाक जगह है, वहां तुमको मार डालेंगे। हालेलुया। लेकिन ये जाने के लिए तैयार हुआ, ये अपने आप को नहीं, हालेलुया, वरन परमेश्वर को देखकर चला, अपनी चिंता नहीं किया। आज भारी मात्रा में असफलता क्यों है? आप अपनी चिंता कर तो अपने से योजना बने, ये काम ऐसे होगा, इसको कर लेता, हम जाए प्रार्थना करने के लिए, इसको ऐसे कर लेता, प्रार्थना करे, इसको ऐसे कर लेता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हम हर प्रकार से अपनी योजना बना करके काम करते हैं, हमने कभी परमेश्वर की योजना से चलने का निर्णय लिया ही नहीं। तो परमेश्वर की ओर से जो सहायक भेजा गया है वो आपके साथ कैसे चलेगा? जब आप उसकी आज्ञा मानोगे तब तो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आप कहीं पर हो, किसी जगह में हो, वहां काम कर रहे हो और आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी, मानो एक सहायक की जरूरत पड़ी, एक व्यक्ति की जरूरत पड़ी, तो उस घर में बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो उस घर के मालिक ने कहा ठीक है मैं 2 व्यक्ति को भेज रहा हूं, लेकिन उन व्यक्तियों को सहेज कर भेजा कि देखो अगर ये अच्छा काम करेगा तो भी इसके साथ रहना, इसकी मदद करना, और जरा सा गलत करेगा तो इस छोड़ छाड़ के इसको भागना।
हालेलुया, हालेलुया। और नहीं, अगर तुम गलत काम में साथ दोगे तो मैं तुमको भेज रहा हूँ और तुम मेरे यहाँ रहते हो सदा, मेरी बेइज्जती होगी, मेरी बदनामी होगी, हालेलुया, मेरा नाम खराब होगा। इसलिए वो अगर वो व्यक्ति गलत करना चालू करेगा तो वो जो सहायक भेजे गए हैं वो क्या होंगे, वापस चले आएंगे। ठीक उसी तरीके से हालेलुया, जब आप वचन के विरुद्ध चलोगे तो सहायक आपके साथ नहीं रहेगा, और जब सहायक नहीं रहेगा हालेलुया तो आपकी अगुवाई कौन करेगा, आपकी मदद कौन करेगा, आपकी सहायता कौन करेगा, आपको संभालेगा कौन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आप सोचते हो हमारा पिता हमको संभाल, पिता अपने आप को खुद नहीं संभाल पा रहा तो आपको क्या संभालेगा, और मेरी माँ मुझको संभाल लेगी, वो अपने आप को खुद नहीं संभाल पा रही, आपको क्या संभाल लेगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें समझाता रहेगा, सिखाता रहेगा, बताता रहेगा और तुम्हारी अगुवाई करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या हम किसी दिन सुबह उठ करके कहे कि परमेश्वर जो तूने आत्मा दी है हमारी अगुवाई के लिए, हमारी सहायता के लिए, या हम कभी उससे पूछे कि आज का निर्णय हमारा क्या है, आज हमारे जीवन का विषय क्या है, आज हम किस रीति से चले, आज हमारे लिए कौन सा कार्य करें कि सफल होगा, हम किस रास्ते से जाएं कि सफल होंगे। हम तो अपनी मर्जी से चल देते हैं। हालेलुया, क्या जो सहायक हमारे पास है, जो हमारी अगुवाई कर रहा है, क्या हमने उससे सहायता ली। हालेलुया, क्या हमने उससे मदद मांगी। हालेलुया, नहीं प्रियो, हालेलुया, हम तो उसको पुकारते ही नहीं। हालेलुया, वो बेचारा कब से आपके साथ चलने के लिए तैयार है, वो खड़ा है, आपने कहा ही नहीं कभी तू हमारे साथ चल, हमारी अगुवाई कर। हालेलुया, वो दिया तो है लेकिन आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, आप तो अपनी मर्जी से चल रहे, इसलिए सहायक वहीं पर खड़ा है। जिस समय जिस जगह में तुम्हें दिया गया था, हालेलुया, आप अगर उसको लेकर चले होते तो आपकी अगुवाई करता, आप तो उसको लेकर चले नहीं, दिया तो गया, मिला तो, लेकिन आप उसको लेकर नहीं चले, वहीं पर ठहरा है, जाकर देखो। हालेलुया, वो वहीं पड़ा है, वहीं खड़ा है, वो सोच रहा है जब पुकारे तब मैं आ जाऊं, लेकिन आप पुकार ही नहीं रहे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, और यहाँ लिखा है आत्मिक वरदान दो जिससे तुम स्थिर हो जाओ। क्या हो जाओ, स्थिर। आज कौन स्थिर है, स्थिर कोई है नहीं है, बहक रहा है। हालेलुया, प्रार्थना में बैठे फिर भी मन इधर उधर लग रहा है। हालेलुया, तो आपके अंदर स्थिरता कहाँ है। जब आप स्थिर होकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो तो परमेश्वर का काम कहाँ से करोगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अभी देखो दिन है, कितने लोग सो रहे हैं बैठकर। हालेलुया, तो क्या ये मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सहायक सोने के लिए नो। भजन संहिता यदि हम पढ़े खोल करके तो वहां लिखा है हालेलुया, हालेलुया, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। 121 अध्याय में मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। जो हमारा रक्षक है, जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, जो हमारी रक्षा करता है, वो कभी ना उगेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुन, इजराइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। वो जो रक्षक है ना उगेगा और ना सोएगा। इसका मतलब आप सो रहे हो तो रक्षक आपके पास नहीं है। वो रक्षक आपके पास, इसलिए आप सो जा रहे हैं। अगर रक्षक होता तो आपके कान के नीचे मारता पड़ाक से, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, आप चौक उठ जाते। हाँ, क्योंकि वो रक्षक न कभी उगता है न कभी सोता है। तो जब वो रक्षक आपके साथ है तो क्या आपको सोने देगा? नहीं सोने देगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जब वो आपके साथ है, हालेलुया, क्या आपको सोने देगा? कंबल आपके साथ है, आपको ठंड लगेगी? कभी नहीं लगेगी। जैकेट आपके पास है, ठंड लगेगी? नहीं लगेगी।
जब आपके पास हथियार होगा तब तो आप जय प्राप्त करोगे। वो हथियार है ही नहीं तो जय कहां से प्राप्त करोगे? वो सहायक है ही नहीं आपके साथ। हालेलुया। यह लिखा मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, लेकिन आप उसकी ओर है ही नहीं हो तो सहायता कहां से मिलेगी? आप तो अपनी हट पर चल रहे हो, अपनी मर्जी से चल रहे हो ना। हालेलुया। हालेलुया। आपने एक भी कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार किया या पूरा किया? हालेलुया। वाचा तो हमने बांधी, लेकिन क्या हमने उस कार्य को पूरा किया? नहीं किया। तो सहायक आपकी सहायता कहां से करेगा? वो आपके साथ कैसे चलेगा? इस बात को समझना है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पौलुस कह रहा है हालेलुया कि स्थिर हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ। वो हमको क्या करना चाहता है? स्थिर करना चाहता है। ये वचन हमको क्या करना चाहता है? स्थिर करना चाहता है। लेकिन हम स्थिर कब होंगे? हालेलुया। जब वो सहायक हमारे पास होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। और सहायक जब होगा तो यहाँ लिखा है, पहली चीज लिखा, वह तेरे पांव को टलने, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इजराइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमीन। हालेलुया। वह हमारे प्राण की भी क्या करेगा? रक्षा करेगा। हमारे प्राण की कोई हानि नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जैसे अय्यूब से कहा गया, हालेलुया। 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 उसके प्राण की हानि नहीं हो पाई और फिर से राजकुमार बन गया। हालेलुया। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। आमीन। वह आपकी रक्षा केवल आज सैटरडे है, आज नहीं, कल संडे है, कल नहीं। बाइबल कहती है वह तेरी रक्षा अब से लेकर के सदा तक करता रहेगा। मतलब जब तक आपका पृथ्वी पर जीवन है तब तक वो रक्षा करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कब करेगा? जब आप उसे लेकर चलोगे तब, उसकी आज्ञाओं को मानोगे तब। हालेलुया। और यदि हम प्रतिदिन पाप में हैं, गुनाह में हैं, वचन के विरोध में हैं, तो प्रतिदिन तो हम उसको सूली पर चढ़ा रहे, तो हमारे लिए सहायक बनेगा कहां से? हालेलुया। हालेलुया। वो सहायक बनेगा कहां से? सोचो। और इतना कहने के बावजूद भी लोग सो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो सोचो क्या सहायक इनके साथ रहेगा? हालेलुया। तो दुर्बलता तो आएगी, समस्या तो आएगी, परेशानियां तो रहेंगी ही। जब वो सहायक रहेगा, हालेलुया, वो हमारी सहायता करेगा। ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को कुछ हानि होगी। मतलब हम दिन में भी सुरक्षित रहेंगे, रात में भी सुरक्षित रहेंगे। और यही नहीं, हम कहीं आएंगे और जाएंगे, वहां भी क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर के, कब से? जब से आप परमेश्वर को ना सही से नहीं। और जिससे पूछो सभी कहेंगे सही से चल रहे। अभी तुमसे पूछो तुम भी कहोगे सही से चल रहे, उनसे पूछो भी कह रहे सही से चल रहे। हालेलुया। उस दिन से, जिस दिन से रक्षक आपके साथ, वो सहायक आपके साथ होगा, उस दिन से जवाबदेही बनेगी। और सहायक है ही नहीं आपके साथ, तो रक्षा आपकी कौन करेगा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। 10 साल से मसीह में, अभी नशे में है, तो क्या सहायक है? सहायक करने देता गलत काम? अभी नहीं करने देता। हालेलुया। 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 अगर आपके गाड़ी में लाइट है, आपके गाड़ी में लाइट है, तो आप गड्ढे में गिर सकते हो? कभी नहीं गिर सकते। आप रास्ता भूल सकते हो? क्योंकि लाइट वो रास्ता भूलने देगी। भाई आगे आगे उजाला है तो आप कैसे भटक जाओगे? आपको मालूम हो जाएगा ना, चौराहे पे पहुंचे रास्ता इधर के, अब अंधेरे में तो मालूम ही नहीं चलेगा ना, चौराहे पे जा ही नहीं पाओगे। चौराहे पे पहुंचने से पहले गड्ढे में चले जाओगे। तो वही सहायक नहीं है, इसलिए आपकी जेब में अंधेरा है, तो जो मन चाहो सो करो, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब अच्छा लगेगा।
चोरी करेगा वो भी अच्छा लगेगा, नशा करेगा वो भी, व्यभिचार करेगा वो भी, जो काम करेगा सब अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि अंधेरे में जीवन है ना। प्रार्थना नहीं करेगा और अच्छा लगेगा। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते उनको और अच्छा लगता है। प्रार्थना करने में लोगों का सर दर्द करता है। बहुत सारे लोग बताते हैं ये प्रार्थना बैठते हैं भैया सर दर्द करने लगता है। क्यों? सहायक है ही नहीं। हालेलुया, सहायक है ही नहीं है। जब सहायक होगा हालेलुया वो आपकी सहायता करेगा। वो घुटने के बल दर्द होने लगा, वो बैठे कमर दर्द होने लगी। प्रार्थना करने से कहीं कमर दर्द होती है क्या? हालेलुया, घुटने पर रहने से प्रार्थना में क्या घुटना दर्द होता है क्या? नो। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना में बैठने से बल मिलता है, ताकत मिलती है, बुद्धि मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, समझ मिलती है। हालेलुया, सारी चीजें प्राप्त होती हैं। और लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना में जाए तभी हमारा ये पिराने लगता है, हमारा वो पिराने लगता है, उलझन होने लगती है। हालेलुया, भैया प्रार्थना करो तो उलझन घबराहट सब भाग जाती है, आती नहीं है। हालेलुया, अगर आ रही तो समझो आप प्रार्थना में नहीं हो, आपके पास सहायक नहीं है। हालेलुया, आप अंधेरे में हो, आपके पास ज्योति नहीं है, इसलिए आपको ये सारी प्रॉब्लम है। हालेलुया, जिस दिन से ज्योति आ जाएगी आपके जीवन में वो सहायक आ जाएगा। ना तो यहाँ लिखा दिन को और ना तो रात को। हालेलुया, ना तो दिन को ना तो रात को, ना तो आने में ना जाने में, कभी हानि अब से लेकर सर्वदा तक, सदा तक। हालेलुया, आपकी क्या करता रहेगा? रक्षा करता रहेगा। तो जब उसने इतनी बड़ी वाचा बांधी, और पौलुस के जीवन में देख लो, हालेलुया, वो यात्रा में गया, हालेलुया, क्या सफल नहीं हुआ? वो सफल होकर लौटा। रोम गया, वहां से सफल होकर लौटा। तो ठीक उसी प्रकार से प्रियो, हम जिस सफर में जाएंगे, यह वचन कह रहा है, भजन संहिता 121 अध्याय में कह रहा है कि हम जहां कहीं जाएंगे वो हमारी क्या करेगा? रक्षा करेगा। जिधर जाएंगे उधर, ये नहीं कि हम केवल पूरब जाएंगे तो रक्षा करेगा, पश्चिम जाएंगे तो नहीं। हालेलुया, पूरी पृथ्वी उसकी बनाई हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हम जहां कहीं जाएंगे परमेश्वर हमारी वहां रक्षा करेगा, हमारी सहायता करेगा। लेकिन एक शर्त है। हालेलुया, हालेलुया, जो हमसे कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, अर्थात 12 में लिखा नहीं 11 में लिखा, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। उसके अंदर तो इच्छा है, उसके अंदर तो लालसा है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। लेकिन क्या हमारे अंदर लालसा है कि आज हम परमेश्वर से मिलने प्रार्थना में? हालेलुया, क्या आपके अंदर लालसा है कि आज हम प्रार्थना में बैठे हैं और हमसे परमेश्वर का इनकाउंटर हो जाए, मुलाकात हो जाए? हालेलुया, कौन सी लालसा में लेकर बैठो? यही जो आपकी आंखें झप रही हैं, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, तो कहीं ना कहीं हालेलुया आपके अंदर की जो लालसा है वो खत्म हो गई है। तो मिलेगा कहां से? हालेलुया, हालेलुया, हम जब छोटे से थे, हालेलुया, हालेलुया, जब घर वाले गार्जियन जगाते थे माँ पिता, हालेलुया, और जब पिता डांटते हैं, हालेलुया, तो माँ कहती डांटने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया, जब किसी काम के लिए, हालेलुया, व्यक्ति वही सक्सेस होता है या तो जिसके अंदर लव होता है, मतलब लालसा, या तो जिसके अंदर डर होता है। और जिसके अंदर डर नहीं परमेश्वर का और लालसा नहीं, वो कभी अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हालेलुया, ना तो आपके अंदर लालसा है कि हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर ले, ना तो आपके अंदर कोई भय है परमेश्वर की हम प्रार्थना बैठे क्यों सुने। ना तो आपके अंदर भय है ना तो लालसा, तो आप सफल कहां से हो सकते हो? आपके अंदर कुछ तो होना चाहिए, या तो लाओ या तो डर, वही भय। हालेलुया, डर भय ही है, भय डर एक ही है। तो आपके अंदर लौ है मतलब लालसा है, ना तो भय है, तो आप आगे कैसे ग्रोथ कर सकते हो? हालेलुया, यीशु मसीह आपके अंदर होना चाहिए। लालसा नहीं है तो कम से कम डर, ये सो जाएंगे तो परमेश्वर क्या कहेगा,
डांटेगा, मारेगा, हम कैसे जवाब देंगे उसको? कहाँ खड़े होंगे उसके सामने? कैसे खड़े हो पाएंगे? ये सो रहे थे, तो इसका भी डर नहीं है और न तो लौ है। हालेलुया। तो आप आगे की चीजों को कहाँ प्राप्त कर सकते हो? हालेलुया। जिसकी पत्री पढ़ी जा रही है, हालेलुया, उसके अंदर परमेश्वर का भय भी था और लव भी था। हालेलुया, हालेलुया। लव ये था कि कोई नहीं जा रहा है, मैं जाऊंगा, और डर ये था कि परमेश्वर के काम को पूरा करना है, उसने जो भार दिया है उसको करना है। अपनी शारीरिक इच्छाओं में, अपनी अभिलाषाओं में नहीं खो जाना है। हालेलुया। वरन परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है? पूरी करना है, परमेश्वर के कार्य को पूरा करना है। आज हम चलते तो हैं बड़े उत्साह के साथ, लेकिन हम अपने सुख विलास में मनुष्य रह करके वो परमेश्वर के कार्य को भूल जाता है, वो अपने ही सुख विलास में पड़ जाता है, अपनी ही लालसाओं में वो खो जाता है, और फिर परमेश्वर का काम पीछे हो जाता है। समझना है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिसकी पत्री पढ़ी जा रही है पौलुस की, हालेलुया, उसने ये नहीं देखा कि अब मेरा जीवन अच्छा हो गया है, अब मैं बुरे काम छोड़ दिया हूं, अब चलो फिर से अपना घर बसाऊं और ऐसा करूं। नो, हालेलुया, हालेलुया। आज लोग क्या कहते हैं? अब दुख गया, बीमारी गई, समस्या गई, सब कुछ गया, अब अपनी मर्जी से चलो, जैसा जी चाहे वैसे करो, जब मन चाहे तब प्रार्थना करो, जब मन चाहे तब मत करो। हालेलुया, हालेलुया। यही कारण है कि बीमारी जब मन चाहे तब आपके जीवन में चली आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर यीशु के पास आए और यीशु को देखी तो डर के मारे भाग गई, और जब तक यीशु के नजदीक रहे बीमारी भागी रही, यीशु से दूर हुए तुरंत बीमारी है। हालेलुया। समझना है? अगर यीशु को अपने जीवन में बुला लो, वो आत्मा आपके पास आ जाए सहायक अर्थात, तो बीमारी आपके पास आ ही नहीं सकती, वो समस्या आपके पास आ ही नहीं सकती। समझना है? लेकिन आज हम सहायक को नहीं खोज पा रहे जो हमें दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। तो पौलुस नहीं गया लौट करके, लेकिन आज हम आप लौट जाते हैं। हालेलुया। वापस। ये कारण है आपके जीवन में समस्या आने का। हालेलुया। पर बीमारी एक बार जाती है फिर वो दोबारा नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन से गई फिर दोबारा नहीं आई। हालेलुया। और जब तक संपूर्ण धरती पर हमारा जीवन है तब तक नहीं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? हालेलुया। क्योंकि हमने सहायक को रखा नहीं। हालेलुया। सहायक को छोड़ा नहीं कि तू यहीं ठहरा रहे, मैं होकर आता हूं यहां से। नो, हम जहां जाते हैं उसको साथ लेकर जाते हैं। ये नहीं, उससे कहते हैं कि जहां तेरी इच्छा हो वहां मुझे लेकर चल। हालेलुया, हालेलुया। अगर इच्छा नहीं वहां जाने की तो मैं चाह कर भी ना जाने पाऊं। हालेलुया। अगर इच्छा है सहायक की तो मैं चाह कर भी यहाँ ना रहने पाऊं, मैं वहां पहुंच जाऊं। हम तो उसके हाथों में देकर अपने आप को चलते हैं और आप अपनी मर्जी से चलते हैं। हालेलुया। मर्जी से चलने में और सहायक की अगुवाई से चलने में फर्क हो जाता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। तो आपको स्थिर करना चाहता है, आपको वरदान देना चाहता है, लेकिन आपके अंदर लालसा होनी चाहिए, आपके अंदर भय होना चाहिए। हालेलुया। अर्थात 12 में लिखा, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हालेलुया। जो विश्वास हम में है और जो विश्वास तुम में है वो एक दूसरे से क्या पाए? प्रोत्साहन। हालेलुया। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों
और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। वो कह रहा मैं तुमको भी सुसमाचार सुनाने के लिए भरसक क्या हूँ, तैयार हूँ। मतलब जो सो रहे हो ना, वो तुमको भी निकालना चाहता है उस बीमारी से, उस दशा से। लेकिन वो चाहता तो है, लेकिन क्या आप चाहते हो? जब यीशु मसीह के पास अंधा आया, हाँ इधर है, नहीं इधर, तो खड़ा हो गया। तो यीशु मसीह ने अंधे से कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो अंधा कहता है, अब वो प्रभु को तो नहीं देख रहा है, आवाज सुनकर है प्रभु यही कि मैं देखने लगूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा देखने लग। तो ये बताओ कि प्रभु ने कहा जा देखने लग, तो पहले देखने लगा कि पहले गया? पहले देखने लगा। पहले गया कि पहले देखने लगा? कहाँ लिखा पहले देखने लगा? जब यीशु मसीह पास गया तब देखने लगा। बोले यीशु मसीह। जब वो पहुंचा प्रभु के पास, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो उसने कहा या प्रभु कि मैं देखने लगूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जा और देख। जब तक वो ना हटा होता उसको मालूम कैसे चलता कि मुझे दिखाई दे रहा है। वो हटा तब तो उसे मालूम चला ना। बोले यीशु मसीह। आपके अंदर से बीमारी गई, समस्या गया, आलस गया, थकान गई, नींद गई। तब समझ जाओ कि सहायक आ गया। आपके पास आलस है, थकान है, नींद है, तमाम प्रकार की व्यर्थ बातें हैं, प्रार्थना में मन नहीं लगता, सहायक नहीं है। जब सहायक आएगा तुमको इन सारी चीजों से क्या करेगा, दूर रखेगा। क्योंकि वो सहायक है, उसे मालूम है ये चीजें अटैक करेंगी। वो सहायक आपको कहाँ रखेगा, सुरक्षित स्थान पर रखेगा। जब किसी अधिकारी के साथ कमांडोस होते हैं, सहायक होते हैं, तो अगर जरा सा देखते हैं कि खतरा है तो क्या करते हैं, उस अधिकारी को अपने अंडर में लेकर गए, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं कि नहीं। उसी तरीके से आप जैसे कहीं गए और जो आत्मा आपके पास है, दिया गया पवित्र आत्मा, और उसे मालूम हुआ कि यहाँ आपको खतरा है, तो आपके मन में वो ऐसी बातों को डाल करके और आपको घसीट करके वहां से क्या करेगा, उठा लाएगा। क्योंकि उसे मालूम हो गया आगे खतरा है, तो आपको वहां जाने नहीं देगा। आप कितना भी जाने का प्रयास करो, लेकिन आप वहां नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वो सहायक आपके साथ है। उसको मालूम है यहाँ जाने से इसके जीवन में हानि हो सकती है, समस्या हो सकती है, इसलिए वो सहायक आपको अपनी पावर के अनुसार वो आपको खींच लाएगा, वो आपको वहां नहीं जाने देगा। बोले यीशु मसीह। तब सहायक आपके साथ है जब आप बोले यीशु मसीह। आगे को लिखा क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। और है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं, तो कहां से रहेगा? होना चाहिए कि आज हम प्रार्थना में बैठ रहे हैं, आज हम इस चीज को प्राप्त कर लेंगे चाहे जो हो जाए, तब तो हम प्राप्त कर लेंगे। अगर हमारे अंदर संदेह आया, बोले यीशु मसीह, तो हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमें बोला गया तुम प्रोफेसी कभी नहीं कर सकते,
तुम्हारा विषय किसने किया है कि तुम प्रोफेसी कर लोगे? हालेलुया। हमने कहा मैं जाऊंगा, घुटने टेकूंगा, और जब तक प्रोफेसी का वर्ड नहीं मिलेगा तब तक वहां से हटूंगा नहीं। मैं गया, घुटने टेका, उसने वर्ड दिया, बाहर निकल, ये हो रहा है, और मैं निकला तो बाहर वो हो रहा था। हालेलुया। मिल गया। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास के साथ गया। हालेलुया। आपको विश्वास के साथ जाना होगा, प्रार्थना करनी होगी। ये नहीं विश्वास तो है कल सुबह मेरे जीवन में बहुत अच्छा होगा, और रात भर चद्दर तान कर सो रहे हो, हालेलुया, तो मुंह से राल बही रहेगी, और आंखें झुकी रहेंगी, और चेहरा लटका रहेगा, इसके सिवा शीशे में देखने पर और कुछ नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। इसके सिवा और कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब आप रात भर प्रार्थना में रहोगे, हालेलुया, सुबह एक बड़ा आनंद मिलेगा, सुबह एक बड़ी सफलता को देखोगे, सुबह एक बड़े बदलाव को देखोगे, सुबह एक बड़े काम को देखोगे, अपने जीवन में एक बड़ी आशीष को आती हुई देखोगे। कब? जब आप प्रार्थना में रहोगे। आज कोई प्रार्थना में रहना नहीं चाहता। हालेलुया। आज कोई प्रार्थना में रहना नहीं चाहता, तो आपके चेहरे पर झुर्राहट, उदासी, आषाढ़ वाला ननुआ, हालेलुया, गोली लौकी वो लटकी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप प्रार्थना में रहोगे तो जिस तरीके से, हालेलुया, बादल को फाड़ते हुए सूरज खिल रहा है, उसी तरीके आप हर समस्याओं को पार करते मुस्कुराते रहोगे। ताली बजाने से काम नहीं होगा। हालेलुया। अगर ताली बजाने सब कुछ मिल जाता तो क्या बात है, प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? हालेलुया, हालेलुया। समझना है। हालेलुया। प्रार्थना में जाना होगा, पश्चाताप करना होगा, घुटने टेकना होगा, मांगना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगोगे तो, ढूंढोगे तो, खटखटाओगे तो। कहाँ खटखटा रहे हो? आपको मालूम होना चाहिए ना हम किस दरवाजे पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। हालेलुया। हम पहुंचे हैं वहां कि नहीं पहुंचे? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जब कहीं पहुंच नहीं पाया था यीशु मसीह के पास, लेकिन उसके अंदर लालसा थी। क्या थी? लालसा कि मैं प्रभु को देखूं, देख नहीं पाया था। वो जब गया तो भीड़ इतनी ज्यादा थी, भीड़ इतनी ज्यादा थी, और वो नाटा था, वो नहीं देख पाया, उछल रहा था, नहीं देख पाया। तब उसने योजना बनाई कि जाएगा तो प्रभु इसी मार्ग से क्या? नो, वो ये सोचकर नहीं, वो गूलर की पेड़ पर चढ़कर देखने का प्रयास कर रहा था। उसको मालूम नहीं था कि यीशु मसीह इधर से जाएगा। वो तो यीशु मसीह को देखने के लिए चढ़ा था गूलर की पेड़ पर, लेकिन उसे क्या मालूम कि जिस गूलर की पेड़ पर हम चढ़ रहे हैं उसी गूलर की पेड़ के नीचे आ जाएगा। हालेलुया। और मेरे घर पहुंच जाएगा। आपको योजना बनानी है, आपके अंदर लालसा होनी चाहिए। आपको नहीं मालूम, आज वचन सुन रहे हो, हालेलुया, हालेलुया। केवल चंगाई के लिए आज तो चंगाई मिल जाएगी, छुटकारे के लिए तो आज छुटकारा मिल जाएगा। केवल इसी के लिए नहीं, आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर आपको किस योजना से लेकर के आया है, लेकिन आपके अंदर क्या होनी चाहिए? लालसा, आगे बढ़ने की, कुछ पाने की, कुछ करने की, मसीह में लालसा होनी चाहिए। जब लालसा होगी तो उचित समय पर वो आपको वहां रखेगा जहां आप सोचे नहीं होंगे, और अपनी योजना के अनुसार रखेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। मैं मसीह में गया। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। तो हम बैठते नहीं थे चर्च में। हालेलुया। चर्च की जो बैठने की जगह होती थी, उस बैठने की जगह से दूर साइकिल का स्टैंड, गाड़ी का स्टैंड, वहां पर खड़े होते तो साइकिल ताकते थे, गाड़ी ताकते थे। हालेलुया, हालेलुया। सोचते थे कभी शायद मौका आएगा कि वेदी के नजदीक बैठकर वचन सुनेंगे। हालेलुया। ये सोचते थे ये साइकिल ताकना कब खत्म होगा और कब पहुंचेंगे वेदी के पास बैठकर वचन सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये सोचते रहते थे, और जो वचन बोला जाता था उसे कान लगाकर ध्यान से सुन करके, पेन हाथ में होती थी, डायरी नहीं होती थी। डायरी खरीदने का पैसे नहीं थे, खरीदे कहां से?
हाथ में लिख लेते थे, या कोई कागज पड़ा रहता था उसमें लिख करके जेब में रख लेते थे। घर आते थे, रात को उस वचन को खोल करके क्या करते थे, रात भर पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे कि यही वचन तो बताया गया था और इतने अद्भुत काम हुए। यही वचन तो पढ़ रहे, हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा? हालेलुया। आज वही बाइबल तो आप पढ़ रहे, वही तो हम पढ़ रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्यों नहीं मिल रहा वो चीजें और हमको क्यों मिल जा रही हैं? कहीं न कहीं पढ़ने में, प्रार्थना करने में, चलने में फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। 2 मीटर कपड़े में एक टेलर शर्ट बना करके कपड़ा बचा भी लेता है। हालेलुया। दूसरा टेलर कहता है तगड़े हो, कपड़ा कम पा जाएगा। हालेलुया। कहीं न कहीं टेलर तो वो भी है, टेलर तो वो भी है, लेकिन काटने में क्या है, फर्क है। उसको अच्छा तरीका मालूम है, वो बचा लेता है उतने में ही, और उसको अच्छा तरीका नहीं मालूम, कम पड़ जाता है। तो उस वाले फार्मूले को, उस वाले तरीकों को सोचना है कि वो कौन सा तरीका है जो यही वचन पढ़ा जाता है, ये काम हो जाता है, फिर हम यही वचन बार बार पढ़ते, कोई काम नहीं होता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। तो समझना है, लालसा थी वेदी के पास बैठकर वचन सुनने की, तो उस परमेश्वर ने उससे कहीं अधिक बढ़कर क्या किया, उस लालसा को पूरी किया। कहा तू बैठकर वचन नहीं, वचन बताने का काम करेगा, उसने ये पूरा किया। हालेलुया। लेकिन अंदर क्या थी, लालसा तो आपके अंदर होनी चाहिए। आपको नहीं मालूम कि आप आए हो तो किस लिए आए हो, आपको ये नहीं मालूम है। आप सोच रहे हो शायद हम इसीलिए आए हैं, नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी योजना अलग है आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि लिखा हालेलुया पुराने नियम में कि तुम्हारी सोच में और हमारी सोच में हालेलुया, हालेलुया फर्क है। किसने लिखा? परमेश्वर ने लिखा कि तुम्हारी सोच में और हमारी सोच में क्या है, फर्क है। हालेलुया। और कितने का फर्क है? जमीन, जो आप जमीन पर हो यही तक सोचते हो वहां तक है, वो आपको वहां तक ले जाने की सोचता है, ये फर्क है। हालेलुया। तो जब हम अपनी सोच पर नहीं, और उसकी सोच को, उसके विचार को समझेंगे और अपने जीवन में आने देंगे और उसकी विचारधारा के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, तब हम इस पृथ्वी को छोड़ उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे। हालेलुया। तब हम पहुंचेंगे उधर, इसके पहले नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ लिखा हालेलुया, हालेलुया, विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। हालेलुया। फिर आगे को लिखा 18 में, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। आप सत्य को जान गए हो, लेकिन आपके जो अधर्म के काम हैं, हालेलुया, आप उस काम से उसको दबाए हो। हालेलुया। उस काम से क्या किए हो? दबाए हो। हालेलुया, हालेलुया। समझना है। इसलिए जो क्रोध है उन लोगों की सब अभक्ति पर, अधर्म, अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने में लगे रहे। हालेलुया। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। आपने जाना तो, आपने समझा तो, हालेलुया, लेकिन आपने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया।
हालेलुया। आपने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद आप जाने तो, लेकिन जो बड़ाई आपको करनी चाहिए आप नहीं कर पाए। जो धन्यवाद आपको परमेश्वर को देना चाहिए आप वो वाला धन्यवाद परमेश्वर को नहीं दे पाए। हालेलुया। इसलिए क्रोध जो है वो जीवन में आ गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह, समझना है। हालेलुया। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, आप उस योग्य बड़ाई नहीं दे पाए, लेकिन आपके अंदर विचार व्यर्थ आ गया। ओ जी उन्होंने मुझको ऐसा कह दिया, ओ जी मेरे लिए ऐसा है, ओ जी ऐसा है वैसा। नो, ये व्यर्थ विचारधाराएं आपके पास आ गई, लेकिन जो बड़ाई आपको देनी चाहिए थी, जो महिमा देनी चाहिए थी, वो आप वो महिमा नहीं दे पाए, वो बड़ाई नहीं कर पाए, बल्कि व्यर्थ विचार में रह गए। हालेलुया। इधर उधर की बातों में रह गए। हालेलुया। बुरी कल्पनाओं में रह गए। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण आज तक आप उसी दशा में पड़े हो जिस दशा में थे। आप आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुमको लेकर जाना चाहता तो है आगे। हालेलुया। लेकिन आपका व्यर्थ विचार, आपका गलत सोचना, आपका गलत डिसीजन आपको पीछे की ओर लेकर जा रहा, वरन वहीं पर आप पड़े हो जहां पर थे। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह। जिस तरीके से पंछी उड़ता हुआ जा रहा या फुदक रहा है, मार दो उसकी टांग टूट जाए, और अब वो सोचे हम आगे जा ही नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि मेरी टांग टूटी है। वो ये भूल गया कि मेरे पास 2 पंख हैं, टांग की जरूरत ही नहीं, मैं पंख फैलाऊंगा उड़ जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यर्थ विचार में फंस गया। वो कह रहा मेरी टांग तो टूटी है, मैं आगे कैसे जाऊं। उसको सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या है, पंख है। आप व्यर्थ विचार पड़ गए। एक दर्द गांठ में आया, वो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। अरे गांठी से प्रार्थना करनी है का, समझना है। प्रार्थना गांठ से तो करनी नहीं। वो सर में दर्द आ गया, वो जी प्रार्थना कैसे करे। प्रार्थना सर से करनी है क्या? हालेलुया। हाथ दर्द कर रहा, प्रार्थना कैसे करे? प्रार्थना हाथ से करनी है का? पेट दर्द कर रहा, प्रार्थना कैसे करे? वो पेट से करनी है का प्रार्थना? कमर दर्द कर रहा, प्रार्थना कैसे करे? कमर से करनी है का प्रार्थना? हालेलुया। हालेलुया। आप भूल गए, आप व्यर्थ विचारधाराओं में फंस गए। आपके पास ऐसा सहायक है, नाम लेते ही दर्द गायब हो जाएगा। आप भूल गए हो ना, आपको मालूम ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम ही नहीं है। हालेलुया। इतना ओढ़ पड़ कर बैठे हो, इतनी धूप होने के बावजूद। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आपको मालूम ही नहीं कि आपका परमेश्वर एक आग है। अगर मालूम होता आप उसको इस्तेमाल करते अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम ही नहीं, आप व्यर्थ बातों में फंस गए ना। ठंडी बहुत है, हमें लग जाएगी। हालेलुया। आप खुद कह रहे हो ठंडी बहुत है, मुझे लग जाएगी। आप खुद कह रहे हो ठंडी से मुझे लग जाएगी। हालेलुया। आप व्यर्थ विचारधारा में फंस गए। वो जी ये दर्द अब लगता है प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप खुद कह रहे हो लगता है प्रार्थना, आप व्यर्थ विचारधारा में होती हो। इस व्यर्थ विचारधारा से बाहर आना है। हालेलुया। अय्यूब को पढ़ो, क्या कहा? करा रहा था, छाले निकल आए थे, चारपाई पर से उतरा, घुटने टेक करके कहता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। उसके जैसा दर्द आपको आया क्या? उसकी जैसी समस्या आपके जीवन में आई क्या? नहीं आई। आई होती आप यहाँ ना होते। हालेलुया। अभी कहाँ आई आपके जीवन में समस्या? आयुब को देखो, पढ़ो। उसके जीवन में बेटे बेटियां छिन गए, दास दासियां छिन गई, भेड़ बकरियां चली गई, पत्नी छोड़कर चली गई, सब कुछ चला गया। अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। लेकिन वो कह रहा है इस शरीर से थोड़ी ना महिमा करनी है। हालेलुया। हालेलुया। उसके तो मन में, रग रग में हालेलुया परमेश्वर क्या था? बसा हुआ था। उसने कहा तुम मेरा सब कुछ छीन लो, सब कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। उसके रग रग में परमेश्वर क्या था? बसा हुआ था।
दर्द उसका कुछ कर पाया, समस्या कुछ कर पाई, विपत्ति कुछ कर पाई, कोई कुछ नहीं कर पाया। आपके रग रग में जब यीशु आएगा कोई समस्या आपका कुछ नहीं कर पाएगी। हालेलुया। अभी तो केवल यीशु को आप अपनी अलमारी पे रखे हो, घर के कोने में बस बुलाए हो बस। हालेलुया हालेलुया। वो जी मेरा ये काम हो जाए, बस काम होने के लिए यीशु मसीह को बुलाए थे। मुझे ये मिल जाए, केवल ये मिल जाए इसके लिए यीशु मसीह को बुलाए थे। अपने जीवन में तो बुलाया ही नहीं, अपने घर में तो बुलाया नहीं, अपने बच्चों में तो बुलाया नहीं, केवल मेरा ये काम सफल हो जाए। वो काम सफल हो गया, यीशु चला गया, आपने कहा उसे जगह दी। हालेलुया। समझना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विपत्ति कुछ नहीं कर पाई, समस्या कुछ नहीं कर पाई है। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए आपके पास ऐसा सहायक है, हालेलुया, कि उसका नाम लेते ही। अब बाइबल पढ़ो नए नियम में। हालेलुया। अपने चेले के घर गया, हालेलुया। पतरस की सास ज्वर के मारे कांप रही थी। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह पहुंचा, हालेलुया, उसने देखा उसकी सास ज्वर के मारे पीड़ित वो चारपाई पर लेटी है। यीशु मसीह जैसे वहां पहुंचा, ज्वर को डांटा। बाइबल कहती ज्वर उतर गया, तुरंत वो यीशु मसीह की सेवा करने लगी। हालेलुया। अगर आप तो किसी समस्या से पीड़ित हो, आप आगे नहीं जा पा रहे हो, हालेलुया, आपको मालूम होना चाहिए अभी यीशु मसीह आपके पास नहीं पहुंचा है। यीशु मसीह जैसे पहुंचेगा वो तुरंत उस समस्या को डांटेगा, वो समस्या निकल कर जाएगी, आप यीशु की सेवा करेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। गिरसेनियों के देश में वह व्यक्ति जिसके अंदर बाइबल कहती है बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया हालेलुया। लगभग 2000 लिखा बाइबल में। हालेलुया हालेलुया। वो बैठी थी, जब वो यीशु मसीह जैसे ही उस सरहद के अंदर कदम रखा, नाव से उतरा और अभी पहुंचा नहीं था, वो कदम रखा। हालेलुया। और यहाँ से आपका घर स्टार्ट, यहाँ यीशु कदम जैसे रख रहा है, वो वहां से चिल्लाता हुआ, हालेलुया, कि मुझे दुख ना दे। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह आएगा आपके जीवन में, आपके अंदर जो बीमारी है उसको कष्ट होना चालू हो जाएगा। वो कहेगी अब तो मुझे इसको छोड़कर जाना होगा। जैसे यीशु मसीह आपके पास आएगा, जो आपके जीवन में असफलता है, वो कहेगी मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि एक सफल व्यक्ति इसके जीवन में आ रहा है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, हालेलुया, वो रोग आपको छोड़कर जाएगा। हालेलुया। क्यों? वो रोग कहेगा जो आ रहा है उसकी हर एक से जान पहचान है। लिखा है बाइबल में, हर एक रोग से उसकी क्या थी? जान और पहचान थी। हालेलुया। तो आपको हर रोग से, हर रोग का नाम नहीं गिना। प्रभु कमरियों दर्द करती है, मुड़वो पिराता है, गठियों पिराती है, दतों पिराता है, कनों पिराता है, सब पिराता है, प्रभु कैसे दर्द पिराता। आपको इसका परिचय देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक से परिचय बनाने की जरूरत है, यीशु मसीह से। और जब आपका परिचय उससे हो जाएगा, ये तमाम प्रकार की बीमारियां आपको छोड़कर चली जाएंगी। हालेलुया। आप एक से तो परिचय बना नहीं पा रहे हो। हालेलुया हालेलुया। अगर आप एक को प्रसन्न करना सीख गए, हालेलुया हालेलुया, तो सारी प्रसन्नता आपके जीवन में आ जाएगी। नानी खुश करा, मामा नाराज हो गए, मामा का आज्ञा माना, नानी नाराज हो गई, नानी को माना तो मामी नाराज हो गई, अब मामी को माना तो मौसी नाराज हो गई, उनके माना तो मौसिया नाराज हो गई, चाचा माँ चाचा के माना हो गया, कोई ना कोई नाराज ही रहेगा। ये सबको फेंको कूड़ेदान में। हालेलुया हालेलुया। एक को बुलाओ अपने जीवन में। नानी भी आएंगी, जय यीशु, नाना भी आएंगे, जय यीशु, मौसी भी आएंगी, जय यीशु, सब आएंगे। आपको एक को बुलाना होगा। हालेलुया। एक को प्रसन्न करना होगा। आज आप सबको प्रसन्न करने में लगे हो, आपका सारा दिन ऐसे भी नहीं, तब की भुखड़ा एक जगह नाराज है। हालेलुया। घर में 4 सदस्य हैं। हालेलुया हालेलुया। इनकी फरमाइश उनकी फरमाइश पूरा करते हुए शाम को पता लगा अब इनकी फरमाइश पूरी नहीं हुई है। आप नहीं कर पाओगे पूरी लाइफ में। हालेलुया। एक नियम बनाओ। हालेलुया। एक रोटेशन बनाओ।
ये होगा। हालेलुया। कान खोल कर सुन लो। हालेलुया। मर्जी हो करो, मर्जी हो ना करो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। सब जान जाएंगे जब ना, तो कहेंगे भैया अब ज्यादा तिकड़ीबाजी करने से फायदा नहीं है, यही करेगा, इसी में आ जाओ। हालेलुया। समझो। हालेलुया। एक को बुलाओ, एक को प्रसन्न करो, सारी प्रसन्नता आपके जीवन में आ जाए। अब आप इनको प्रसन्न करते रहोगे तो कोई ना कोई तो नाराज हो ही जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, जिस दिन आपने ईश्वर को प्रसन्न कर लिया, सारा कुछ आप प्राप्त कर लो। हालेलुया। 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 इसीलिए यहाँ लिखा कि परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आपके पास जो बुद्धि थी, जो मन था, वो क्या हो गया? वो अंधेरा हो गया व्यर्थ विचारधाराओं से कि अब क्या होगा, अब तो ऐसा हो गया। हालेलुया। अब कुछ नहीं हो सकता। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। 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 हिजकिया जब बीमार था, उसको फोड़ा हो गया, मरने पर था, उस फोड़े के कारण, तो नबी आकर कहता है कि अब जो कुछ तुझे आज्ञा देनी है अपने घर के लोगों को दे दे, क्योंकि तू मरने पर है, अब तेरा जीवन थोड़ा ही है। उसने कहा हैं? वो गया, उठा, परमेश्वर के सम्मुख गया, कहता है हे परमेश्वर देख और स्मरण कर, मैं वही व्यक्ति हूं जो तेरे वचन पर चला हूं, अब मेरी मृत्यु क्यों हो रही है? हालेलुया। मेरी मृत्यु क्यों हो रही है? क्या मैं इसी दिन ये तेरी सच्चाई पर चला था, तेरे वचन पर चला था कि मैं मर जाऊं? हालेलुया। बाइबल कहती है जब वो ऐसी शब्द को परमेश्वर से बातें करता है तो परमेश्वर नबी को कहता है जा हिजकिय्याह से कहे कि मैं उसकी आयु को 15 साल बढ़ा दिया हूं। आपको कहना है परमेश्वर से कि प्रभु मैं वही सेवक तो हूं जो तेरे वचन पर चलता हूं और चला हूं। क्या बीमारी के लिए मैं चला था प्रभु? क्या समस्या के लिए मैं ग्रहण किया था? क्या ये असफलता के लिए मैंने आपको ग्रहण किया था? नो प्रभु, मैं तो तेरी महिमा करने के लिए तुझे ग्रहण किया था। हालेलुया। 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 और इस समस्या का मैं महिमा नहीं कर पा रहा हूं प्रभु, तो प्रभु कहेगा इस समस्या इसी क्षण आपके जीवन से चली जाएगी, इसी क्षण जाएगी। लेकिन याद रहे, जब आपके जीवन से महिमा नहीं मिलती और परमेश्वर ने समस्या को दूर किया तो वो फिर बीमारी समस्या आकर प्रबल हो जाती है। फिर आप कनानी स्त्री की तरीके से चिल्लाते रहते हो, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। वो कहता मुझे सुनाई नहीं देता, और तब तक नहीं सुनाई देगा जब तक आप लौट कर आगे आकर पश्चाताप नहीं करोगे कि प्रभु मैं ये काम छोड़ दूंगा, अब नहीं करूंगा, तब तक नहीं सुनेगा। वचन में लिखा है कनानी स्त्री वो दूर से चिल्लाती चली आ रही, चली आ रही। चेले भी कह रहे प्रभु चिल्ला रही, प्रभु कह रहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? उसका कान ये था। हालेलुया। समझना है। हालेलुया। उसने एक बार आपके जीवन से सारी समस्याओं को दूर कर दिया, ये देखने के लिए कि मेरी महिमा करेगा। लेकिन जब समस्याएं दूर हुई, विपत्तियां दूर हुई, सब कुछ परमेश्वर ने अच्छा कर दिया, तो आप महिमा ना करके अपने मन की चलने लगे, अपनी योजनाओं को पूरी करने लगे, अपनी लालसा में खो गए। हालेलुया। सुख विलास में पड़ गए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा जाओ तुम सुख विलास करो, हम किसी और को तलाशेंगे अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। 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 एली का घराना जब अपने हक पर चलने लगा तो हन्ना जो बाँझ थी उसको संतान देकर के उसके पुत्र को अपने पास बुला लिया। आपको ये मालूम होना चाहिए, वो अपनी महिमा लेना जानता है। आप हट जाओगे, वो बाँझ को संतान देकर अपने पास उसकी बेटों को बुला लेगा अपनी महिमा लेने के लिए। आपको ये मालूम होना चाहिए। हालेलुया। 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 जब चेले नहीं चल पाए, रोम नहीं जा पा रहे थे, तब परमेश्वर को साउल को बदलना पड़ा। वो साउल के ऊपर प्रकट होकर के उसको बदला और उसको रोम भेजा। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आप नहीं चलोगे, आप उसे करो शराबी जा रहा,
वो व्यभिचारी जा रहा, वो चोर जा रहा है, वो घमंडी जा रहा है, परमेश्वर उसी को बदल करके अपनी महिमा के लिए खड़ा कर देगा। आपको ये मालूम है, उसी को बदल करके खड़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके वचन पर नहीं चल रहे हो, आप उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हो। हालेलुया, वो उसी को बदलेगा। हालेलुया, उसी को बुला लेगा। हालेलुया, शाऊल कलीसिया को सताता था। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों को मारता था। हालेलुया, लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि मेरे लोग नहीं जा पा रहे हैं, जहां मैं चाहता हूं कि सुसमाचार सुनाने के लिए जाए, ये वहां नहीं जा पा रहे हैं, अब मैं किसको भेजूं? तब उसने देखा, कहा मैं इसी को बदलूंगा। तब वो उस पर प्रकट हुआ और उसको बदला और उसी को भेजा और वो जाने के लिए तैयार भी हो गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जिसका थोड़ा माफ हुआ थोड़ा प्रेम किया, जिसका अधिक माफ हुआ वो अधिक प्रेम किया। आप तो कहते हो हम पापी थे ही नहीं, आप तो धर्मी थे। हम तो कहते हम तो बहुत बड़े पापी थे। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, समझना है। हालेलुया, आपने महिमा नहीं दे पाए, यहाँ लिखा है जो बड़ाई और धन्यवाद देना चाहिए ना किया, यहाँ लिखा है परमेश्वर की ना तो बड़ाई की और ना धन्यवाद किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ठंडी इतनी है, प्रभु कैसे प्रार्थना में जाए? और गर्मी में कहेंगे घाम इतना हो गया, कैसे प्रार्थना में जाए? बारिश में कहेंगे बारिश हो रही, प्रार्थना में कैसे जाए? तो बतावा, पहले बताया होते, तोरे हिसाब से प्रभु मौसम बनाए दे होते। हालेलुया, हालेलुया, आपके हिसाब से मौसम बना दिए। कहाँ थे तब जब मौसम को बनाया जा रहा था, जब ऋतुएं बना, तो कहाँ थे? पहले तो टपक देख रहे हैं, प्रभु ऐसे ना करना, हम कैसे जा प्रार्थना में? हालेलुया, समझो आप अपनी विचारधाराओं में फंस गए हो। हालेलुया, आप अपनी विचारधाराओं में क्या हुए हो? फंस गए हो। जो बड़ाई आपको देनी चाहिए परमेश्वर को नहीं दे पा रहे हो, जो धन्यवाद देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आपके जीवन में असफलताएं हैं, समझना है। हालेलुया, आप व्यर्थ विचारधाराओं में क्या हो गए हो? फंस गए हो। आपको यहाँ से क्या करना होगा? निकलना होगा। हालेलुया, ये समस्या हमारा कुछ नहीं कर सकती, ये ठंड हमारा कुछ नहीं कर सकती, ये बरसात हमें नहीं रोक सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अध्यक्ष जी को मालूम है किस बारिश में हम लोग गए थे चर्च? हालेलुया, जैसे कहते ना बरसे की बरसवाई न करें। हालेलुया, बोरी में कपड़ा भरकर, बोरी ओढ़कर बाइक चलाते हुए, हालेलुया, टंस में प्रार्थना करते हुए कि प्रभु तू आग है। हालेलुया, अपनी आग से हमें घेर। वहाँ पर भी बहुत कम लोग आए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम देखता है, हमारा धन नहीं देखता, हमारा बल नहीं देखता, हमारी खूबसूरती नहीं देखता, हमारे कपड़े को नहीं देखता, वो हमारे हृदय को देखता, हमारा हृदय कैसे साफ है। हालेलुया, आप बहुत सुंदर कपड़े पहन लो, बहुत सुंदर अपने चेहरे को बना लो, लेकिन आपके अंदर यदि गंदगी है, परमेश्वर कभी मेल नहीं कर पाएगा। वो आपके हृदय को देखता है। हालेलुया, विश्वास तो है लेकिन कर्म बिना अधूरा है। विश्वास के साथ प्रियो हमें कर्म भी करना होगा, हमें कदम को बढ़ाना होगा। हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा देखो तुम यहीं ठहरो। वो ढेला फेंकने की दूरी पर गया और प्रार्थना करने लगा, फिर लौट कर आया, कहता तुम मेरे लिए एक घड़ी नहीं जाग सकते? वो फिर गया, बार बार जगाता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने हमारे लिए सूली पर चढ़ा, जो कोड़े खाए, जो हाथों में कीले ठुकवाई, हालेलुया, जिसने भाला खाया, क्या इतना दर्द सहा हमारे लिए, क्या हम ठंड में खड़े होकर या बैठकर या इकट्ठे होकर उसको महिमा नहीं दे सकते? हालेलुया, कहते ठंड पड़ रही हम कैसे प्रार्थना करें? हालेलुया, इतनी गर्मी हो गई कैसे जाएं? बारिश हो रही कैसे प्रार्थना करें? हालेलुया, उससे पूछो उसका लहू हालेलुया कैसे बह रहा था, उसके हाथों में कैसे कीले ठोकी गई थी, किसके लिए? हमारे आपके लिए।
हालेलुया। क्या आपने सोचा नहीं सोचा? हालेलुया। आप व्यर्थ विचारधाराओं में फंस चुके हो। हालेलुया। यहाँ से आपको निकलना होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इन विचारधाराओं को अपने जीवन से दूर करना होगा, निकलना होगा बाहर। और जब तक आप इन विचारधाराओं से बाहर नहीं आओगे, इस दशा से बाहर नहीं आओगे, आप आगे को ग्रोथ नहीं कर सकते। हालेलुया। शैतान तो चाहता है आप व्यर्थ बातों में क्या रहो, उलझे रहो। वो आपको तमाम तरह की बातों में हालेलुया उलझाया रहता है। कभी कभी ये होता, वो दीदी को प्रार्थना कर रहे थे, कैसे दर्द हो गया गांठ में। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। सोचो, ये व्यर्थ विचारधाराएं हैं। आपको इसी में उलझाना चाहता है कि प्रार्थना करे तो, लेकिन दर्द का है। हालेलुया। अपने आप से पूछो का है दर्द है। हालेलुया। उलझो नहीं, लिखा है हालेलुया कि आप व्यर्थ विचारधाराओं में फंस गए, आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा। हालेलुया। और जब तक नहीं निकलोगे आप ग्रोथ नहीं कर सकते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे अंदर भी आती थी। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जो हमने वचन पढ़ा, हालेलुया, कि अगर इन्हीं विचारधाराओं में फंसे रहेंगे तो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो हम जितनी भी विचारधाराएं आती है उन पर ध्यान ही नहीं करते, उन सबको हटा करके परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं मन में नहीं आता। हालेलुया। जा रहे तो इच्छा नहीं होती, ये कर ले वो कर ले, यहाँ चले जाए, ऐसा कर ले वैसा कर ले, इनसे मिल ले उनसे मिल ले। हालेलुया। वहीं से जाते नहीं, हम परमेश्वर के कार्य के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। हम किसके कार्य के लिए जा रहे हैं? परमेश्वर के कार्य के लिए जा रहे हैं, केवल परमेश्वर के काम को करेंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर को महत्व देना है। हालेलुया। जब आप उसको महत्व दोगे तो आपको वो समझेगा। हालेलुया हालेलुया। तो वो भी अपने समय में आपको महत्व देगा, कहेगा मेरा बेटा मेरे लिए तैयार है और मैं इसके पास सदा रहूंगा। हालेलुया। वो आपको नहीं छोड़ेगा। वचन के अनुसार उसने कहा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी, वचन के अनुसार वो आपको संभालेगा। हालेलुया। और उसका वचन ही तो सत्य है। हालेलुया हालेलुया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए कि अब मुझसे बड़ा कोई प्रार्थना योद्धा है ही नहीं, अब मुझसे बड़ा परमेश्वर को जानने वाला है ही नहीं, अब मुझसे बड़ा मानने वाला कोई है नहीं। हालेलुया। अपने आप को बुद्धिमान जताकर वो क्या बन गए? मूर्ख बन गए। अपने आप को बहुत बुद्धिमान मत समझो कि हम इतनी प्रार्थना कर लेते हैं, हमसे ज्यादा कोई कर नहीं कर सकता। आपसे भी बड़े कोई है, आपसे बड़ा कोई योद्धा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई है आपसे भी बड़ा। अपने आप को ना समझो कि हम ऐसा कोई नहीं है। नो नो। हालेलुया हालेलुया। पूर्वजों ने कहा पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, एक से बढ़कर एक है। हालेलुया। तो समझना है, आप 8 घंटे कर रहे हो, कोई आपसे है अधिक करने वाला 10 घंटे करने वाला। आप 10 कर रहे हो, कोई है 12 घंटे करने वाला। आप 12 करो, कोई 14 घंटे करने वाला है। हालेलुया। आप 20 घंटे में, कोई 22 में है, आप 24 में हो तो कोई, हालेलुया, तो आप 24 घंटे करके बंद हो गए। लेकिन कोई है जिसका तन मन सब हरदम परमेश्वर को लगा रहता है, कोई भटकता ही नहीं। कोई ऐसा भी है हालेलुया जिसने अपने आप को दे दिया, जिसका मन हरदम परमेश्वर की व्याख्या करता रहता है। हालेलुया। हरदम परमेश्वर का अध्ययन करता रहता है। कोई ऐसा भी है। ये ना समझो कि आप ही एक योद्धा हो। नो। हालेलुया। यहाँ लिखा तो है ना, वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। तो अपने आप को बुद्धिमान ना समझो। हालेलुया। मूर्ख बन जाओगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, ये आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। फिर छोड़ दिया परमेश्वर ने। जब आप अपनी इच्छा पूरी करने लगे, अपने हक पर चढ़े, तो परमेश्वर ने भी यहाँ वचन करो क्या किया? छोड़ दिया। जाओ तुम अब करो, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया हालेलुया। पहले वो समझाया, बहुत कोशिश किया, नहीं माने। हालेलुया। फिर वो छोड़ दिया, जाओ। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। हालेलुया। किसकी सेवा में जुट गए? सृष्टि की। मतलब लोगों की सेवा करने लगे, परमेश्वर की सेवा छोड़कर।
हालेलुया। लोगों की बातें मानने लगे परमेश्वर की आज्ञा तोड़ करके। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, आमीन। हालेलुया। उस सृजनहार की सेवा नहीं की है जिन्होंने हमें रचा, जिन्होंने हमें निकाला उस पाप से। हम उसकी महिमा ना करके हम लोगों की आदर करने लगे, लोगों की बातों को पूरा करने लगे। हालेलुया। इसलिए जब हम लोगों की बातों को पूरा करने लगे, लोगों का आदर करने लगे, लोगों को कहे अनुसार चलने लगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की महिमा से, उसके ज्ञान से दूर हो गए। हालेलुया। उसकी सामर्थ से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ के लोगों की बातों को पूरा करने लगे, तो यहाँ का ही तो ज्ञान रहेगा, यहाँ की ही तो ताकत रहेगी ना। फिर खाना खाया तो बल है, नहीं खाया तो बल ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वहां से रहोगे तो यहाँ का भोजन मिले चाहे ना मिले, वहां का भोजन तो आपके पास है, आप हरदम ताकतवर रहोगे, दुर्बलता ही नहीं सकती। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। समझना है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीचे कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जल काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे काम पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। इसलिए सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों को बोलने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले हो गए, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते और उन काम करने वालों से प्रसन्न भी रहते। हालेलुया। फिर वो परमेश्वर की बात जब उनको बोली जाती, समझाई जाती तो बुरा लग जाता, क्रोध आ जाता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बातें अच्छी नहीं लगती। अब परमेश्वर का काम अच्छा नहीं लगता, अब व्यर्थ बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं, व्यर्थ काम ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से वो दूर हो चुके हैं। जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं उनको व्यर्थ बातें ज्यादा अच्छी लगेंगी, व्यर्थ काम ज्यादा अच्छे लगेंगे, परमेश्वर की बात का बुरा लगेगा, अच्छे समझाने पर बुरा लगेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, उसके ज्ञान से दूर हो चुके हैं। हालेलुया, समझना है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हालेलुया, हमें लौट आना है, उस सहायक को खोजना है। हालेलुया, जो हमें दिया गया है वो कहे कहाँ? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जब आपके पास आएगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, आपको संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 38 पद पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। 2 का 38 प्रेतों की पुस्तक, हाँ, 2 अध्याय उसका 38 पद लिखा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मन फिराओगे, क्या करोगे? अभी तो आपका मन नहीं फिरा है ना, मन में तो तरह तरह की विचारधाराएं आ रही, गलत भावनाएं आ रही। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तो आपको मन फिराना है। क्या फिराना है? मन फिराना है। और जब तक आपके अंदर गलत विचारधाराएं आ रही नहीं फिरा है। हालेलुया, मन फिराओ। हालेलुया, क्या करो? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हालेलुया, किसके लिए? पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया, कि हमारे पापों का क्षमा हो जाए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब आपको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। दान मिलने के बाद वरदान आएगा। हालेलुया, आप वरदान के चक्कर में हो, हमको वरदान मिल जाए दुष्ट आत्मा निकालने का। दान तो आपके पास है नहीं, वरदान कहाँ से मिलेगा?
हालेलुया। बोले यीशु मसीह। समझना है, आज वरदान मांग रहे हैं, दान है ही नहीं है। हालेलुया। वरदान मांगा जा रहा है। हालेलुया। पहले दान आएगा फिर वरदान आएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमीन। आमीन। तो कहाँ बुलाना चाहता है? अपने पास। यदि आपको यीशु मसीह के पास जाना है तो आपको इस दशा में आना होगा। हालेलुया। हालेलुया। मन फिराना होगा, और जब तक मन नहीं फिराओगे, आपने कपड़े बदल दिए, हालेलुया, हेयर स्टाइल बदल दिया, बाल दूसरे तरह कटा दिए, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, लेकिन मन नहीं बदला। चप्पल बदल दिए, घिस गई थी, कपड़ा पुराना हो गया, नया ले लिए, हालेलुया, सब कुछ तो बदल दिए, लेकिन जो बदलना चाहिए आप उसको बदले ही नहीं। उसको बदलो जिसको बदलने की क्या है, बाकी चीजें ऑटोमेटिक बदल जाएंगी। हालेलुया। जब मन से गंदा विचार निकल जाएगा तो गंदगी आपको पसंद आएगी ही नहीं, और अंदर गंदगी है तो गंदे में बैठे रहोगे, पसंद आएगा। हालेलुया। और जब मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, अच्छा हो गया, तो गंदगी आपको पसंद नहीं आएगी। हालेलुया। समझना है, इसलिए पहले अंदर बदलाव लाना है, बाहर का नहीं। अंदर बदलो, बाहर ऑटोमेटिक बदलाव आ जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। अगर पेड़ अंदर से हरा है, बाहर से देखने में सूखा लग रहा है, 4 महीने बाद उसकी पत्तियां एकदम टहनियां आ जाएंगी, लेकिन वो अंदर से सूख गया, बाहर से उसे कितना भी पेंट कर दो हरा। हालेलुया। वो कितने दिन चलेगा? 1 हफ्ते के बाद वो छोड़ देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। उसी तरीके से हालेलुया, आप अपने अंदर बदलाव लाओ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। आप कहाँ लौलीन हो? सोने में? आप कहाँ लौलीन हो? न्योता खाने में? आप कहाँ लौलीन हो? कहीं जाने में? या वचन कह रहा है कि वो संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आप कहाँ लौलीन हो? अपने आप को जांचो। हालेलुया। आप कहाँ लौलीन हो? वो तो लौलीन थे संगति रखने में। हालेलुया। क्या आज आप संगति रखने में लौलीन हो? हालेलुया। क्या आज रोटी तोड़ने में लौलीन हो? पता लगा वो दीदी नहीं खाएंगे आज आपकी बार रोटी, क्यों? अरे क्या पता है, रोटी खाने लायक नहीं, लौलीन है ही नहीं हो। हालेलुया। 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 प्रार्थना करने में क्या बताए दीदी, मूड फिराता है, जब धोबे नहीं करवा 4 दिन मुड़े तो मूड फिराबा ही करिए। हालेलुया। हालेलुया। तो दर्द तो करेगा ना। माँ से खजुआ था, नहाबे है खजुआई है ये। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। मार जाड़ा घेर, नहाबे जाड़ा घेर रहा भाई कर, नहाओ तो ठंडी भाग गई। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। समझो वचन क्या कह रहा है, वो लौलीन थे। हालेलुया। आज आप कहाँ लौलीन हो? किस बात में आपका मन लग रहा है? कहाँ हो आज? हालेलुया। न तो आपके पास संगति है, न तो रोटी तोड़ने में लौलीन, न प्रार्थना करने में, तो आप आगे ग्रोथ कैसे करोगे? आपके पास होना तो चाहिए ना। यहाँ ये लोग शिक्षा सुनने के बाद संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में क्या थे? लौलीन थे। हालेलुया। आज तुम लौलीन हो कहीं जाने में, रोटी खाने में नहीं, पूरी खाने में लौलीन है, सोने में लौलीन है। दीदी सोती ना हम सो। हालेलुया। प्रार्थना नहीं जाती ना हम नहीं जाते। हालेलुया। 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 और नहीं उठे ना उठ गए। हालेलुया।
बोले समझो, हमें किसी को देखना नहीं है, अपने आप को देखना, अपने अंदर प्रकट करना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। एलिय्याह के और चेले थे, लेकिन एलीशा ने औरों को नहीं देखा। वो अपने 12 जोड़ी बैल बेच करके चला गुरु के साथ। हालेलुया, हालेलुया। तब उसी के 40 साथी आकर के, जो चेले थे एलिय्याह के, हालेलुया। एलीशा भी चेला था, लेकिन जब वो चला तो और चेले आकर एलीशा के पांव पर क्या हुए? गिर पड़े। क्यों? क्योंकि 2 गुना सामर्थ्य भर चुका था। आपको 2 गुना सामर्थ्य पानी है तो आपको चलना होगा हालेलुया, वचन के अनुसार। हालेलुया। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि प्रभु मुझे इस वाली सामर्थ्य से भर दे, प्रभु मुझे उस वाले ज्ञान से भर दे। प्रभु आपको हर प्रकार का ज्ञान दे करके आपको परिपूर्ण किए रहेगा। आपके जीवन में किसी भरी वस्तु की घटी नहीं होगी, वचन कहता है। हालेलुया। न तो दिन को धूप से, न तो रात को चांदनी से हानि होगी। हालेलुया। आने जाने में आपकी रक्षा करता रहेगा। हालेलुया। तब जब आप लौलीन रहोगे तब, हालेलुया, आपको कभी गति नहीं होगी। आप लौलीन नहीं हो, इसलिए आपके पास समस्याएं हैं, दुर्बलताएं हैं। आप लौलीन हो जाइए परमेश्वर के पास। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। ताली बजा करके परमेश्वर को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेतों के द्वारा प्रकट होते रहे। आमीन, आमीन। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते वे आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमीन, हालेलुया। वो इस तरीके से करते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज तो इकट्ठा होना बड़ा कठिन है। हालेलुया। अपनी संपत्ति की 2 बातें छोड़ दीजिए। यहाँ लिखा अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया। एक मन रहते थे। हालेलुया। आज प्रार्थना नहीं तो एक मन होकर कहाँ पाओगे? हालेलुया। घर के 4 सदस्य एक मन नहीं है तो संगति में कहाँ से एक मन हो पाएंगे? हालेलुया। एक का विचारधारा कुछ है कि प्रार्थना करे, दूसरे की विचारधारा नहीं है, प्रार्थना नहीं करे। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को दोष लगाता है। हालेलुया। पहले अपने आप को जांचो कि हमारा मन फिरा है कि नहीं। हालेलुया। हम दूसरे को न देखें, अपने ही मन को जांचें। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। आज रोटी का दिन है। हालेलुया। हम सब रोटी को खाएंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। रोटी को बांट देंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोटी को बांट देंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। रोटी को बांट देंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। फिर गीत गा करके उसकी रोटी खाएंगे। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जय। आप अपने हाथों में रोटी ले लें और लिए रहें। ध्यान रहे, रोटी वही खाएगा जो रोटी खाने योग्य होगा। आप अनुचित रूप से किसी को दिखाने के लिए रोटी ना खाएं। अगर आप योग्य नहीं हो तो रोटी मत खाओ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत रीत से रोटी खाएंगे तो आपके जीवन में दंड आ सकता है, आपके बच्चों में आ सकता है, आपके परिवार में आ सकता है। इसलिए आप रोटी उचित रीत से खाएं, अनुचित रीत से रोटी कभी ना खाएं। यदि योग्य हो तभी रोटी खाएं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हर हफ्ते रोटी खाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम योग्य हैं। हालेलुया, हालेलुया।
इसके द्वारा भी प्रियो आप दंड अपने जीवन में ला रहे हो। फिर कहते हो हम हर शनिवार रविवार शामिल होते हैं, फिर भी बीमारी हमारे जीवन से नहीं जा रही, समस्या हमारे जीवन से नहीं जा रहा, आलस नहीं जा रहे, नींद नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि आप गलत रीति से रोटी खाते हो। लिखा है जब हम गलत रीति से रोटी खाएंगे तो दंड आएगा, वो दंड आता रहेगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब गलत रीति से रोटी खा रहे हैं तो हम उसको सूली पर चढ़ा रहे हैं, और जब वो सूली पर है तो आपकी निजी कहाँ उठा है, आपकी जन्म छुटकारा कहाँ से होगा, आपको आनंद कहाँ से मिलेगा, आपको शांति कहाँ से मिलेगी। हालेलुया। इसलिए रोटी हम उचित रीति से खाए जैसा नियम है। हालेलुया। नियम के विरुद्ध ना जाए। हालेलुया। यदि हम पवित्र हैं हालेलुया 3 दिनों से, तभी हम रोटी खाएं। यदि नहीं पवित्र है तो रोटी ना खाएं किसी को दिखाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आज को लेकर 3 दिन नहीं, आज को छोड़कर 3 दिन। आज तो रोटी खा रहे हो, समझना है, तब रोटी खाएं। भले हम महीने में 1 दिन रोटी खाएं, लेकिन पवित्रता के साथ खाएं। भले 15 दिन में खाएं, लेकिन पवित्रता के साथ खाएं। हालेलुया। लेकिन यदि आप पवित्रता के साथ रोटी खाओगे तो सोच लो अपने जीवन में दंड बुला रहे, बीमारी को न्योता दे रहे हो, समस्या को न्योता दे रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग दिखाने के लिए रोटी खाते हैं, इसके द्वारा भी वो हरदम बीमार रहते हैं, हरदम समस्या में रहते हैं, हरदम दुर्बलता में रहते हैं। क्यों? हालेलुया। लेकिन रोटी पवित्र है, आप उसे अपवित्रता में लेकर जा रहे हो। हालेलुया। उसकी देह है जो हमारे लिए क्या की गई, तोड़ी गई। इसको खाना आसानी बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप एक मामूली ब्रेड ना समझो उसको, एक मीठा शरबत ना समझो। हालेलुया। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि ये जो ब्रेड है उसकी क्या है, देह है। हालेलुया। और ये जो मीठा शरबत है उसका क्या है, लहू है। हम इस विश्वास के साथ कहते हैं ना। हालेलुया। तो सोचो उसकी देह जो पवित्र थी उसे हम कहाँ मिला रहे हैं, अपवित्र। उसका लहू कहाँ लेकर जा रहे हैं, अशुद्धता में लेकर जा रहे हैं। तो दंड तो आएगा प्रिय। इसलिए समझना है, खराई के साथ रोटी खाना है, सच्चाई के साथ रोटी खाना है, पवित्रताई के साथ रोटी खाना है। यदि पवित्र नहीं तो रोटी ना खाएं, समझना है। हालेलुया। पवित्रता के साथ ही रोटी खाएं, तभी तो इस रोटी से में बल आएगा, अन्यथा आप निर्बलता में रहोगे। लिखा है वचन में। हालेलुया। हालेलुया। योहन जब जंगल में था, कहाँ था, जंगल में। हालेलुया। कहाँ था, जंगल में। और उसको भूख लगी तो भागकर जंगल से निकलकर आया। हालेलुया। और जब भागकर निकलकर आया, हालेलुया, तो बाइबल कहती है कि वहां लोग, रोटी का दिन था, लोग रोटी खा रहे थे। वो भी आकर लाइन में क्या हुआ, लग गया। लोगों ने उसे कहा है दूर हो जा, तू रोटी नहीं खा सकता। उसने कहा क्यों नहीं खा सकते? तो वहां पर साफ लिखा, क्या तू 3 दिन अपनी पत्नी से दूर रहा, हालेलुया, पवित्र रहा? तो उसने कहा ओ जी हमको 3 दिन की बात कहते हो, हम जंगल में कब से घूम रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। न जाने कितने दिन, हम तो पत्नी से कितने दिन से दूर है, तुम 3 दिन की बात कर रहे हो। हालेलुया। तब लोगों ने कहा तुम खा सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि पति पत्नी हो तो बात ना करो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पवित्र रहो। कैसे रहो, पवित्र रहो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि एक कमरे में नहीं रह सकते, हम खुल करके बात कर रहे हैं। हालेलुया। एक बेड पर नहीं रह सकते, लेकिन कैसे रहो, पवित्र रहो। कैसे रहो, पवित्र रहो। यदि आप पवित्र नहीं हैं, हालेलुया, तो रोटी किसी को दिखाने के लिए ना खाएं। हालेलुया। कोई ये ना कह पाए कि हमको ये ज्ञान नहीं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हम तुमको खोल कर बताएं। हालेलुया। बहुत सारे लोग जब इस गांव के जानते थे परमेश्वर को, और वो नशे नहीं छोड़ पाते थे, नशे में थे, गंदे कामों में थे, गाली गुप्ता बकते थे, सब काम करते थे। क्यों? क्योंकि रोटी पवित्रता के साथ नहीं खाते थे, इसलिए इसका असर नहीं होता था। जब हम यहाँ पर रोटी लोगों को बांटना चालू किए यहाँ पर, तो हमने पूछा, हालेलुया, हालेलुया, तो पूछा तो कहें पवित्रता आका। हालेलुया। जब हम सब के पहली बार, भाई
किसी को मालूम नहीं था। जब जो पूछे तो भाइयों के कान में बताए कि ऐसा दूर रहते हो, तब वो कहे अरे एक जनता ही नहीं रही, आज तक कोई बताया नहीं। हमने कहा तो रोटी तुमको कौन खाने के लिए आगे दे दिया, इसीलिए तो आज तक तुम बीमारी में हो, आज तक तुम समस्या में हो, आज तक तुम जो है नशे नहीं छोड़ पाए। और जैसे वो पविताई के साथ रोटी खाना चालू किए, ऑटोमेटिक वो जो दरिद्रता थी, जो ये दरिद्रता है, गंदे काम क्या है, ये जो आपको घेरा हुआ है गंदगियां, ये सब गंदगी है। हालेलुया। आपके जीवन में नशा, ये सब गंदगी है। हालेलुया। और जब वो पवित्र चीज आपके जीवन में आई, हालेलुया, और पिताई के साथ रोटी खाना चालू किया, तो गंदगी की चीजें आप खुद ही कहोगे हमसे दूर रहे। ये क्या रहे? बहुत सारी कलीसियाओं में 1 महीने में लिया जाता है, बहुत सारी कलीसियाओं में 15 दिन में लिया जाता है। बहुत सारे पास्टर लोग हमसे पूछे कितने दिन में लेते हो, हमने कहा हर हफ्ते। बोले सब लोग लेते हैं, पवित्र रहते हैं। हमने कहा हाँ भैया, जब हम हैं तो सब रह सकते हैं। हालेलुया। जब गुरु पवित्र रह सकता है तो चेले भी रह सकते हैं। हालेलुया। पहले गुरु को बलिदान देना होगा। हालेलुया। तो ऑटोमेटिक चेले चलेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। गुरु इतनी सामर्थ से भरा था, चेला दुगना सामर्थ से भर गया। कब चला कि नहीं चला? हालेलुया। हालेलुया। तो समझना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। ताली बजा करके तो आइए हम रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद गीत गा करके रोटी को खाएंगे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाबे सुंदर समय के लिए प्यारे पिता, आज के दिन में जो एकत्रित किया प्यारे पिता और इस योग्य ठहराया प्यारे पिता कि आज की रोटी को हम ग्रहण करें। सो आपका धन्यवाद देते हैं, हमें इस योग्य बना। हम थे नहीं, लेकिन आपने हमें बनाया प्यारे पिता। हम थे नहीं, आपने हमें लाया प्रभु। हम जानते नहीं थे, आपने हमें ज्ञान दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं जो आपने आज के दिन में इस योग्य ठहराया प्यारे पिता। आज की रोटी को आपके हाथों में देते हैं प्यारे पिता। इस रोटी को जब ग्रहण करें प्यारे पिता, निश्चय हम उस देह को ग्रहण करते हैं जो आपने हमारे लिए तोड़ी, जो लहू हमारे लिए बहाया गया। सब आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। हर एक की प्यारे पिता अगुवाई करे, मदद करे खाने में, और सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। बस यीशु की अगुवाई में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। गाएंगे और रोटी को खाएंगे। तेरे मार खाने से यीशु ने पापा की, तेरे मार खाने से यीशु ने शिफा पाई है। ओ तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चरवाहा तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। ओ कोई चरवाहा तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचा दी है। ओ तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचा दी है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने बात मुझसे भर दिया है। ओ तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने बात मुझसे भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी अधिकारी है। ओ तूने मेरे कदमों
धन्यवाद धन्यवाद हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन संस्कार में परमेश्वर आज के दिन के लिए आगे के समय का भी प्रार्थना पूरे भारत देश को भारत देश राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की रक्षा सरहद पर तैनात आदिवासी भाइयों को पूरा परिवार से रक्षा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री से राज्यपाल हाईकोर्ट से सभी प्रशासन के यह प्रयागराज यहाँ से थाना के थाना चाचा परिवार पड़ोसी से संबंधी के संबंधी सभी जैसा कि हम आपको होते हैं आगे के समय प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर पिता पुत्र आमीन हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह जय जय श्री